कौन है वो कौरव जिससे पांडव बन के युद्ध लड़ने को तैयार है तेज प्रताप यादव और कह रहे हैं कि भाई साहब अब खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने का यही समय है। ये युद्ध का समय कहीं विधानसभा चुनाव का तो समय नहीं है और इस विधानसभा चुनाव में कहीं तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के उन कौरवों की वजह से पिछड़ तो नहीं जाएंगे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे। जयचंद के बाद अब कौरवों की चर्चा जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है और दिखा है पूरा प्लान जहां करते हुए दिखाई दिए हैं तेज प्रताप यादव कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करना है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये कैसा युद्ध है आप इस बात को समझिए। दरअसल अभी से लगभग 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और माना जा रहा है जिस युद्ध की बात तेज प्रताप यादव कर रहे हैं वो बस वो विधानसभा का चुनाव ही है। और इसी युद्ध की तैयारी करने को वो जो है एकदम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी एक तस्वीर जो है उन्होंने शेयर किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव के समर्थक जो है उनको घेर के बैठे हुए हैं और एकदम से वो किसी गहन मुद्दे पे चर्चा और मंथना कर रहे हैं। इससे पहले उनकी एंट्री होती हुई और उनके ऑफिस में एक रील जो है वो डाला गया था और तब ये लगा था कि भाई साहब अब यहां पे रिबल की वापसी हो चुकी है। लेकिन ये मीटिंग देख के लग रहा है कि भाई साहब अब जो तेज प्रताप यादव हैं वो तैयारी पे भी लग चुके हैं और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करना है इसके ऊपर भी बातचीत करने की वो कोशिश जो है वो कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि क्या तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना के आएंगे, क्या तेज प्रताप यादव अपने तरीके से इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अपने समर्थकों के साथ चुनाव में उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। और देख लीजिए एकदम से इन्होंने जो है ये 2-4 फोटो शेयर किए और उसके साथ कैप्शन में इन्होंने लिखा कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। उसके बाद लिखते हैं कि हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है पर विजय सदा सत्य के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पे चलते हुए ही अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा प्राप्त की थी। अब खोई हुई प्रतिष्ठा सबको पता है कि जिस तरीके से इनको इनके पार्टी से जलील करके इनके पिता ने ही निकाला था, कहा था कि परिवार से भी दूर कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया से दी थी जो और ज्यादा बुरा था तेज प्रताप यादव के लिए। उन्होंने अगला लाइन लिखा है कि पांडवों ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कौरवों को युद्ध में हराया था। अब कौरव और युद्ध ये दो जो शब्द हैं वो काफी अहम है कि आखिरकार ये कौरव कौन है और ये जो युद्ध है यानी विधानसभा का चुनाव है उसमें तेज प्रताप यादव की तैयारी कैसी है। आपको ज्ञात होगा कि जब आपने तेज प्रताप यादव का इससे पहले वाला पोस्ट देखा था जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए एक पोस्ट किया था कि भाई कुछ जयचंदों ने जो है हमको हमारे भाई से अलग करने का प्रयास किया लेकिन हम उन जयचंदों को छोड़ेंगे नहीं। उस वक्त भी ये खबर जो है वो आम हो गई थी कि क्या वो संजय यादव की बात कर रहे हैं और इस वक्त भी ये खबर आम हो गई है कि जिसे वो कौरव बता रहे हैं क्या वो तेजस्वी यादव के सबसे बड़े और सबसे अच्छे मित्र हैं जिनकी वजह से तेज प्रताप यादव मानते हैं कि उनको उनको उनके भाई से अलग होना पड़ा और उनके भाई से दूर जाना पड़ा। इसी की बात कर रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं कि 2020 में ऐसा हुआ था कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में रहते हुए अपने पार्टी और अपने खाते से जो है वो 3 टिकट बांटे थे, आरजेडी के नहीं बल्कि अपने पार्टी के। और वहां पे आपको बता दूं कि तीनों जगह पे आरजेडी जो है वो चुनाव हार गई थी और इस बार तो ये स्वतंत्र है, यानी इस बार इनको पार्टी का साथ तो मिल ही नहीं रहा। इस बार तो ये ओपन हैंडल होके खेलेंगे, एकदम से सबके सामने आके खेलेंगे। और ऐसे में जिस ये युद्ध यानी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं उसमें अगर इन्होंने अपना असर डाला, उसके लिए इन्होंने अगर प्रयास किया, इनके समर्थक कुछ भी वोट लेके आए तो ये तेज प्रताप यादव की बड़ी जीत हो सकती है और यहां पे तेजस्वी यादव कि ये हार के कारण जरूर बन सकते हैं। बहुत सारी सीटों पे भले इनका दमखम ना दिखे लेकिन ये जरूर हो सकता है कि तेज प्रताप यादव का इंपैक्ट जो है वो तेजस्वी यादव के विधानसभा के चुनाव पे पड़े। सवाल यह भी है कि क्या तेज प्रताप यादव राघोपुर से यानी तेजस्वी यादव के सामने भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा भी होता है तो आप समझ जाइए कि राघोपुर से तेज प्रताप यादव का चुनाव लड़ना वो भी तेजस्वी के सामने, इसका मतलब यह है कि कोई और पार्टी वहां से बाजी मार जाएगी।
तेज प्रताप यादव का अपना भौकाल है, अपना रुतबा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अननोइंग चेहरा है। भाई साहब सब लोग इनको जानता है। कई बार इनके दरियादिली के लिए, कई बार इनकी बातों के लिए, कई बार इनके विवादों के लिए, इस बार लोग इनको जानता है अनुष्का यादव के लिए। और आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव जो है वो एकदम से इसी तरीके से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। अब सवाल ये है कि जिस युद्ध की बात कर रहे हैं वो युद्ध तेजस्वी यादव को ही नुकसान पहुंचाएगा। और सवाल बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से अब तेज प्रताप यादव तैयारी में लगे पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पे गवाही दे रही हैं कि भाई साहब उनके समर्थक उनके साथ खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है कि भाई साहब अगला विधानसभा चुनाव कैसे लड़ना है। और अगर अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है तो समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे क्योंकि तेज प्रताप यादव जो भी वोट काटेंगे वो तेजस्वी यादव का ही होगा। और अब समझना यह मुश्किल होगा कि आखिरकार यादव किसके साथ जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ या फिर तेज प्रताप यादव के साथ। किसको सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव को या फिर तेज प्रताप यादव को। और ये बड़ा दुविधा होगा उनके लिए क्योंकि दोनों तेजस्वी और तेज प्रताप जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और ऐसे में जिस युद्ध यानी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, इससे यादव भी असमंजस में पड़े हुए दिखाई देंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव की वजह से अगर विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो तेज प्रताप यादव की वजह से चुनाव हार जाएंगे? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।